Hi traders, this is Prakash Gaba here. Nifty and Bank Nifty व्यू इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही. निफ्टी मुझे आई थिंक लुक्स टू मी इट इज ट्रैप बिटवीन 10,800 to 11,200. So it needs to come out of this zone if you have to have a trend. It opened in the gap of green but traded down and is closed in the green. Exactly same is the case with Bank Nifty. Opened in the gap, traded down and closed mildly in the green. So far looks okay. That's all I can say. निफ्टी जो है लग तो रहा है कि ठीक ही है लेकिन ट्रैप है. ट्रैप इस दो जोन पर है 11,200 और 10,800 बीच के पर. तो यहां पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है ट्रेडिंग करने में. निफ्टी बैंक कह सकते हैं जो इसका सपोर्ट है 21,000 के आसपास है, लेकिन वो क्रॉस करना पड़ेगा 21,800 जोन देखने के लिए इसमें ताकत है या नहीं. फिलहाल लग तो रहा है टैप. एक वीकली एक्सपायरी है तो शायद लगता है कि एक साइडवेज जोन हो सकता है. लेट अस लुक एट निफ्टी इंटरनल्स. वेल, निफ्टी इंटरनल्स इज सजेस्टिव दैट इट इज ट्रैप. Very strong support in the vicinity of 11,000, 11,050. So if it opens here somewhere in the circle, then we have to wait. Wait for it to break 11,050 for it to come down. Or wait for it to cross 11,150 for buying. In that case, what you buy at 11,150, sell around 11,250. So maybe for around 70 to 80 to 100 points is possible on the long side, provided it opens in this circle. What if Nifty opens massively in the green, gap up? What do? I think that's a good shorting idea here. If it opens in these zones, like these zones, because 11,300 is resistance, so I would say that would be a good shorting idea. Nifty will come down to these zones. So it all depends where it opens. What if Nifty opens here in the lower regions? I would say then it is weak. It can go lower down there. So if you get a rally, short the rallies. That's how I look at Nifty. How do I look at Bank Nifty? Well, Bank Nifty, when I look at the Bank Nifty, suggestive again that it is trapped. So if it opens in this circle and breaks the zone of 21,350 or so, good shorting opportunity for it to come down. Opens in this circle and goes up, buying opportunities after 21,675. So it can go up to 22,000 also. All depends where it opens. Opens in the green out somewhere here, gap up, shorting opportunities. I don't think it's going up. So Nifty could be, and Bank Nifty a bit difficult to trade on the expiry week. So remember guys, just trade cautiously. Now in Hindi, निफ्टी का इंटरनल्स देख लेते हैं. निफ्टी के इंटरनल्स में क्या है? वेल, निफ्टी के इंटरनल्स में संकेत देता है कि ट्रैप्ड है. बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 11,000 के आसपास है. अगर इस सर्कल के अंदर खुलता है और ये ब्रेक कर देता है 11,050 का जोन, तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है. और इस सर्कल में खुलता है और 11,150 पार कर लेता है, तो एक बाइंग बनती है करीब 70 से 80 पॉइंट के लिए. करीब 11,250 से 11,300 तक जा सकता है. हाँ, अगर 11,300 के आसपास गैप अप खुला, तब क्या? तब तो शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है और भी थोड़ी गिरावट आ सकती है. तो निफ्टी और बैंक निफ्टी भी थोड़ा डिफिकल्ट है, कह सकते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टफ है ट्रेड करना. लेट्स देखते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या है. बैंक निफ्टी में सपोर्ट तो करीब 21,300 के आसपास है. अगर इस सर्कल में खुलता है बैंक निफ्टी तो और ब्रेक करता है 21,675, तो फिर बाइंग बनेगी ऊपर की तरफ, फिर जा सकता है ऊपर. अगर सर्कल में खुलता है और ब्रेक करता है 21,300, तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है. हाँ, अगर वो गैप अप खुलता है करीब 22,000 के आसपास, तो मुझे लगता है फिर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है. शायद लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ी दिक्कत है, कॉम्प्लिकेटेड है ट्रेडिंग. एक ही बात है कि सर्कल के आसपास खुले और हमको एक डायरेक्शन दे. डायरेक्शन मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे डायरेक्शन की तरह. रिमेंबर गाइस, ट्रेडिंग इज ओनली अबाउट मेकिंग मनी, नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग. जस्ट कंट्रोल योर रिस्क. देखिए, ट्रेडिंग को तो सिर्फ आपको रिस्क ही कंट्रोल करना है और कुछ नहीं. अपने एंट्री पॉइंट्स ध्यान से देख लीजिए
कि कहाँ खुलता है वो ज़्यादा ज़रूरी है, न कि कल कहाँ क्लोज हुआ। ओके गाइस, ध्यान दीजिएगा, पैसा ही कमाना है और कुछ नहीं कमाना है हमको, समझे। हैप्पी ट्रेडिंग।